ये कहानी है छोटे से गांव भटगांव की, जहां खेत खलिहान, मिट्टी की खुशबू और चूल्हे का धुआं हर किसी को अपनापन देता था। पर इस गांव के बीचों बीच था एक पुराना कुआं, जिसे लोग शापित कुआं कहते थे। बचवा, उस कुएं के पास कभी मत जाना, रात में तो बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं उसमें से औरत के रोने की आवाज आती है। काका, कौन औरत? अरे बहुत पुरानी बात है। सुना है एक विधवा औरत ने वहीं कूदकर अपनी जान दी थी, तब से वहां उसका साया है। ये सब पुरानी कहानियां हैं, डराने का चक्कर है। रामलाल, मजाक मत कर। परसों ही चरवाहा लड़का बोला कि उसने कुएं से हंसने की आवाज सुनी। गांव वाले इस कुएं से दूर दूर रहते। खेत के रास्ते से जाते समय भी लोग निगाह झुका लेते थे, लेकिन सच्चाई क्या थी ये किसी को नहीं पता। गांव के दो लड़के, भीखन और सूरज, ये दोनों बचपन से जिगरी दोस्त थे। शरारत और जिद में पूरे गांव में मशहूर। एक दिन दोनों ने तय कर लिया कि इस शापित कुएं का सच जानना ही पड़ेगा। सूरज, सुना है ना, सब लोग डरते हैं इस कुएं से। चल आज रात चलते हैं, देखेंगे सच में कोई चुड़ैल है कि बस पुरानी बात। अरे पगला, सब कहते हैं रात में वहां रोने की आवाज आती है। अगर सचमुच भूत निकला तो? हम दो हैं ना, डर किस बात का। अगर सच निकला तो गांव वाले हमारा नाम लेंगे, और अगर झूठ निकला तो सब डरना छोड़ देंगे। देख बेटा, कहीं उस कुएं के आसपास मत जाना। बहुत पुराना श्राप है। तेरे बाप भी कहते थे उस कुएं ने कई जाने ली हैं। हाँ हाँ अम्मा, हम नहीं जाते। भीखन और सूरज आंखों आंखों में एक दूसरे को इशारा करते हैं। रात होते ही दोनों चुपके से अपने घरों से निकले, हाथ में एक लालटेन, जेब में माचिस और दिल में डर और जिज्ञासा का मिश्रण। देख, कदम संभाल के, कोई देख न ले। गांव वालों को पता चला तो बुरी तरह डांट पड़ जाएगी। चुप रह, चल, आज इस कुएं का राज खुलकर रहेगा। भीखन और सूरज धीरे धीरे कदम रखते हुए उस पुराने कुएं के पास पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था, मानो पूरा गांव सो गया हो। बस वही दो जिगरी दोस्त और वो काला कुआं। ओ बाप रे, कितना डरावना लग रहा है। देख, कुएं की दीवारों पर काई जम गई है। डर मत, लालटेन जला, देखते हैं इसमें है क्या। अंधेरे कुएं के तल में गहराई के सिवा कुछ नजर नहीं आया, मगर तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। भीखन, तूने सुना? कोई रो रहा है। कोई है, मुझे बचाओ। किसकी आवाज है ये? मैं बोला था ना, यहाँ भूत है। चल भाग चलते हैं। नहीं, अगर कोई औरत सच में फंसी है तो हमें मदद करनी चाहिए। भीखन रस्सी डालने की कोशिश करता है। अचानक कुएं से छींटों की आवाज आती है, जैसे कोई चीज ऊपर उठ रही हो। भीखन, छोड़ दे, ये इंसान की आवाज नहीं है, ये कुछ और है। मेरी मदद करो, वरना तुम दोनों को ले जाऊंगी। दोनों दोस्त अब समझ गए थे कि ये खेल नहीं, सच में इस कुएं में कुछ भयानक था। भीखन, भाग चल, ये हमारी समझ से बाहर है। नहीं, अगर कोई औरत सच में फंसी है तो उसे छोड़ना गुनाह होगा। भीखन का मन इंसानियत पर था, लेकिन सूरज के दिल में डर बैठ गया था। दोनों उलझन में थे कि तभी कुएं से एक छाया सी उठने लगी। तुमने बुलाया, अब मैं आ गई। भीखन, ये औरत नहीं, ये तो चुड़ैल है। कुएं से निकलती छाया का चेहरा औरत का था, लेकिन आंखें अंगारे सी लाल, बाल बिखरे हुए और आवाज इतनी डरावनी कि सांसें थम जाएं। तू कौन है?
मैं इस कुएं की रानी हूँ जिसने मुझे धोखा दिया। मैंने उसे यहीं डुबो दिया और अब तुम्हारी बारी है। हे भगवान, बचा ले। चुड़ैल की परछाई उनके चारों ओर घूमने लगी। भीखन ने हिम्मत कर जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। हट जा, हम तेरा डर मानते नहीं। जलती तीली की रोशनी फैलते ही चुड़ैल की परछाई पीछे हटने लगी। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। ये आग, ये मुझे जलाती है, लेकिन श्राप अभी बाकी है। और अचानक वो छाया फिर कुएं के अंदर समा गई। माहौल शांत हो गया, लेकिन दोनों के दिलों में दहशत बैठ चुकी थी। रात की उस घटना के बाद भीकन और सूरज जैसे तैसे घर पहुंचे। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए थे। अगले दिन पूरा गांव उनकी हालत देखकर चौंक गया। काहो, रात में कहाँ गए थे? चेहरे देखो, डर से थर-थर कांप रहे हैं। कुएं पर सचमुच वहां चुड़ैल है। हमने अपनी आंखों से देखा। उसने बोला ये श्रापित कुआं है और जो भी पास आता है उसकी जान ले लेती है। बच्चों, तुमने सच देखा है। ये कुआं वाकई शापित है। सालों पहले एक विधवा औरत को यहाँ के जमींदार ने धोखा दिया था। अपमान सह न पाई और यहीं कूद गई। मरने से पहले उसने श्राप दिया, जो भी इस कुएं से पानी लेगा वो चैन से जिएगा नहीं। उसके बाद से कई लोग यहाँ गए, लेकिन या तो गायब हो गए या पागल होकर लौटे। गांव वाले आपस में बहस करते हुए, तो अब क्या करें? खेतों को पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुएं से कोई पानी नहीं ले पाता। हमें किसी ओझा गुनिया को बुलाना पड़ेगा, वरना ये श्राप कभी नहीं टूटेगा। गांव वालों ने तय किया कि जंगल पार वाले ओझा को बुलाया जाए। कहा जाता था कि उसके पास बुरी आत्माओं को काबू करने की ताकत है। बस अब और जाने नहीं जाएंगी। आज शाम को ओझा को बुलाकर ये श्राप तोड़ना ही होगा। गांव में उम्मीद की हल्की किरण जागी, लेकिन कुएं की चुड़ैल अब भी छुपकर सब देख रही थी। शाम ढलते ही ओझा गांव पहुंचा। माथे पर सिंदूर, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में तांत्रिक डमरू। गांव वाले उसकी ओर उम्मीद से देख रहे थे। ये कुआं साधारण नहीं है, इसमें आत्मा फंसी है। लेकिन याद रखो, श्राप तोड़ना आसान नहीं, जान का खतरा रहेगा। हम तैयार हैं, बस हमें मुक्ति चाहिए। ओझा ने हवन की आग जलाई। चारों ओर मंत्र गूंजने लगे। भीखन और सूरज को सामने बुलाया गया, क्योंकि वही चुड़ैल का सामना कर चुके थे। तुम दोनों ही इस अनुष्ठान की कुंजी हो। डरो मत, बस हनुमान चालीसा का जाप करते रहना। भाई, अब तो मामला सचमुच बड़ा लग रहा है। बस भगवान का नाम लो। अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी थी। हवा भारी होने लगी और कुएं से फिर वही डरावनी आवाज आने लगी। किसने हिम्मत की मुझे बांधने की? मंत्रों की गूंज के बीच कुएं से चुड़ैल का रूप बाहर निकला। उसकी आंखें आग की तरह लाल, आवाज गरज जैसी भारी। ये कुआं मेरा है। जो भी मुझे रोकने आएगा उसकी मौत तय है। हे भगवान, बचा ले। तेरी सीमा यहीं तक है। अब तेरे शाप का अंत होगा। ओझा ने जलते हवन से मुट्ठी भर राख उठाई और कुएं की ओर फेंकी। राख जैसे ही चुड़ैल के शरीर से टकराई, वो चीखने लगी। आग, आग मुझे जला रही है, लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। जोर से मंत्र पढ़, यही हमारी बचत है। गांव वाले जोर जोर से हनुमान चालीसा गाने लगे। माहौल कांप उठा और चुड़ैल गुस्से में तड़पने लगी। मंत्रों की गूंज से पूरी धरती हिलने लगी। चुड़ैल गुस्से में कुएं से बाहर निकलकर हवा में तैरने लगी। तुम सब ने मेरी नींद तोड़ी। अब मैं इस गांव को खत्म कर दूंगी। जय बजरंगबली।
हे दुष्ट आत्मा, तेरी मुक्ति अब आग और मंत्र से होगी। जा, इस लोक से विदा ले। ओझा ने जलते हवन से आग की लपटें चुड़ैल की ओर फेंकी। अचानक भीखन और सूरज ने भी पूरी ताकत से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। मंत्रों की गूंज और आग की तपिश से चुड़ैल का शरीर धुएं में घुलने लगा। उसकी चीखें आसमान तक गूंज रही थीं। मैं हार गई, लेकिन मेरा दर्द कभी खत्म नहीं होगा। याद रखना, इस कुएं की मिट्टी में मेरा श्राप जिंदा रहेगा। और अचानक एक तेज धमाके के साथ चुड़ैल का रूप गायब हो गया। कुएं से धुआं निकलकर आकाश में विलीन हो गया। माहौल शांत हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आखिरकार हम बच गए। ओझा महाराज की जय हो। अब गांव चैन से जी पाएगा। भीखन और सूरज की आंखों से आंसू निकल आए। दोनों ने पहली बार मौत को इतनी नजदीक से देखा था। भाई, अब कभी किसी श्रापित जगह का मजाक नहीं उड़ाएंगे। आज समझ आया डर का मतलब क्या होता है। अगली सुबह गांव में नई खुशियां छा गई। कुआं अब सामान्य दिखाई दे रहा था, पर हर किसी की आंखों में पिछले रात का डर और सीख दोनों थे। बच्चों, तुम दोनों सच में बहादुर हो। इस गांव का नाम तुम दोनों ने बचाया। बस अब हमें सावधानी से रहना है, कुएं के पास ना जाएं और गांव वालों को भी समझाएं। हाँ भाई, डर का सामना करना जरूरी था, लेकिन अब हम समझ गए। अब कुआं सुरक्षित है, पर ध्यान रखना, किसी को बेतुकी हिम्मत नहीं करनी चाहिए। श्राप हमेशा याद रहे। और इस तरह शापित कुआं का रहस्य खत्म हुआ। गांव वाले राहत की सांस लेते हुए अपने खेतों में लौट गए। भीखन और सूरज की दोस्ती और बहादुरी का किस्सा पीढ़ियों तक सुनाया जाएगा।